चलिए डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेन 2026। एक स्मॉल ब्लॉक है जो स्लाइड करता है ऑन द टॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन सरफेस। इंक्लाइन प्लेन खुद से एक्सेलरेट कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट। तो एंगल बिटवीन द इंक्लाइन प्लेन और ग्राउंड के बीच में थीटा है, बेस का लेंथ एल है। इनिशियली टॉप पे ब्लॉक को मारना है तो बताना है कि टाइम कितना लगेगा लोएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो देखिए दोस्तों, होगा क्या यहाँ पे कि आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यदि ये ऑब्जर्व करें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपको ये वेज भी मूव करता हुआ दिखाई देगा और उसके साथ-साथ ये ब्लॉक भी ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई देगा। ठीक? तो बेसिकली यहाँ पे वेज भी मूव कर रहा है, ब्लॉक भी मूव कर रहा है। जब भी आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी हो जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे हों, तो इट्स बेटर टू ऑब्जर्व द क्वेश्चन इन द फ्रेम ऑफ एनी वन ऑफ द बॉडी। जो इनमें से मूव कर रहे हैं, उनमें से किसी एक के रिस्पेक्ट में आप जो है ऑब्जर्व कर लीजिए। तो मैं विद रिस्पेक्ट टू वेज जो है यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाला हूँ। तो वेज के रिस्पेक्ट में बच्चों, वेज का जो एक्सेलरेशन है वो 0 रह जाएगा। और क्योंकि वेज एक्सेलरेटेड था तो हमें एक सूडो फोर्स ब्लॉक के ऊपर लगाना होगा। यहाँ पे m मास का ब्लॉक है, इसके ऊपर मैं एक सूडो फोर्स लगाऊंगा। सूडो फोर्स की वैल्यू होगी मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, यानी कि वेज। ma नॉट यहाँ पे फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, एक फोर्स यहाँ पर लगेगा इसका mg sin थीटा के बराबर, एक लगेगा नॉर्मल इस तरह से, और एक फोर्स mg का एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा के बराबर। अब यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ma नॉट है उसके भी कंपोनेंट करने वाले हैं। ये एंगल थीटा है, तो मैं इस इंक्लाइन के साथ ये एंगल भी कह सकता हूँ थीटा के बराबर है। तो एक कंपोनेंट आ जाएगा इसका ma नॉट cos थीटा के बराबर, और एक कंपोनेंट आ जाएगा इसका ma नॉट sin थीटा के बराबर। अब देखिए, विद रिस्पेक्ट टू वेज हमारे ब्लॉक का मोशन जो है वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होने वाला है। तो मैं सिर्फ अलोंग द इंक्लाइन जो है मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन बात करें तो नेट एक्सेलरेशन जो आपको मिलने वाला है वो mg sin थीटा फोर्स नीचे, ma नॉट cos थीटा ऊपर। तो नेट फोर्स अपॉन मास यानी कि आ जाएगा g sin थीटा माइनस ऑफ a नॉट cos थीटा, ये नेट एक्सेलरेशन। राइट? अब इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, तो बेटा ये l के बराबर है, ये एंगल यदि थीटा के बराबर है तो हमारी इंक्लाइन प्लेन की लेंथ आ जाती है l अपॉन cos थीटा के बराबर। तो इतना डिस्टेंस कवर करना है, इतना डिस्प्लेसमेंट इसे कवर करना है। नेट एक्सेलरेशन g sin थीटा माइनस a cos थीटा है। तो टाइम आपको मिल जाता है जो किसी फ्रेम पे डिपेंड करता नहीं है। 2 टाइम्स इनटू डिस्टेंस कितना है l अपॉन cos थीटा इनटू एक्सेलरेशन कितना है व्हिच इज g sin थीटा माइनस a नॉट cos थीटा, और इन सब का अंडर रूट। तो अंडर रूट ऑफ 2s बाय a जो है यहाँ पे मैंने लगाया है, या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर विद इनिशियल वेलोसिटी 0 लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, 2l अपॉन cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा g sin थीटा cos थीटा माइनस a नॉट cos स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और अंडर रूट ऑलरेडी पूरे एक्सप्रेशन पर है। अब देखिए ऊपर क्या मिलेगा आपको, 4l डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ, sin 2 थीटा, तो g sin 2 थीटा यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे बेटा आपको क्या मिलता है, 2 cos स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो माइनस ऑफ a नॉट 1 प्लस cos 2 थीटा से यहाँ लिख सकते हैं, और इस सबका अंडर रूट लगा सकते हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच करता है, ऑप्शन नंबर डी इज मैचिंग है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है।